बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का यह 10वां वीडियो है। इसके पहले 9 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 181। मन का मानचित्र संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का मानचित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्र का तात्पर्य मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होता है। अतः इसके अनुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ए, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे पूर्णता की अपेक्षा करने। मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने। मुक्त खेल के लिए समय देने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। ये निगेटिव प्रश्न है। इसके अलावा सभी सकारात्मक उत्तर होंगे, जैसे सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने चाहिए, मुक्त खेल के लिए समय देना चाहिए। लेकिन जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः यह निगेटिव उत्तर वाला प्रश्न है। अतः इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक संकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक कल्पना का निर्माण करना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, समस्या के प्रति जागरूकता। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यह परिस्थिति समस्यात्मक होती है कि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकता है। ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसे मानसिक तथा बौद्धिक विकास में अवरुद्ध माना जाता है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक होता है। रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ए, परिणामों की आशा करना, बी, समस्या की पहचान, सी, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, डी, संभावित युक्तियों को खोजना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, यह एक प्रकार का निगेटिव
उत्तर वाला प्रश्न है। तो इसमें परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, अर्थात BCD यह जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं। समस्या समाधान के 4 चरण होते हैं। समस्या की पहचान, दूसरा समस्या को हल करने के लिए विभिन्न युक्तियों को खोजना, तीसरा समस्या का विश्लेषण और चौथा समस्या समाधान का तार्किक विश्लेषण। इसमें परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं होता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए, बच्चे जानकारी को निष्क्रिय प्राप्त करता जो है ऐसे होगा, ये सभी करता ऐसे लिखा जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन ए में दिया है B, C और D, बी में दिया A, B, C, D, सी में दिया A, B, C, D में दिया A, B, D। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए सही होगा, अर्थात B, C, D ये तीनों सही हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, तो अतः यह गलत है। इसके अलावा यह तीनों सही है, अतः यहाँ ऑप्शन B, C, D सही होगा। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, बच्चे जानकारी को सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ए, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अपसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अपसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए या मुक्त अंत वाले उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यह कथन एक अध्यापक की दृष्टि से सर्वोत्तम होता है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा अलग अलग कौशलों का प्रयोग कर विभिन्न बुद्धिलब्धता के स्तर वाले बच्चे, विभिन्न IQ स्तर के बच्चे या विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक सदैव विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि जिससे विद्यार्थियों में समायोजन क्षमता का विकास हो सके। इसके लिए शिक्षक खेल शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। एक शिक्षक बच्चों द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है वह बच्चे का शुभ चिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर अध्यापक द्वारा क्रोध करना अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यवहार अपनाने वाला शिक्षक संवेदनात्मक रूप से असंतुलित माना जाता है तथा समायोजन की क्षमता का अभाव उसमें पाया जाता है। बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, क्रिया करके होता है। इसका सही आंसर बताएं।
इसका सही आंसर होगा डी, बालकों में अधिगम क्रिया करके होता है। बालक में अधिगम का विकास क्रिया करके होता है। अनुभव के द्वारा सीखे गए तथ्य अधिक प्रभावशाली होते हैं। रूसो ने कहा था कि जलती हुई मोमबत्ती छू लेने पर बच्चे को यह बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि आग जला भी देती है। यहाँ पे बच्चा अगर जलती हुई मोमबत्ती को छू लेगा तो उसे आग का अनुभव हो जाएगा कि आग जला भी सकती है। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, शिक्षकों से बार बार अंतर्क्रिया करने के लिए। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारने के लिए अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया बहुत ही आवश्यक होता है। इससे अभिभावक अपने बालकों के विकास को जान सकते हैं। इसके लिए आजकल विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षक छात्र वार्ता। एक सजीव कक्षा स्थिति में सबसे अधिक संभावित होता है शिक्षक छात्र वार्ता। कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां बिना डर के बच्चे शिक्षक से कोई भी प्रश्न पूछ सकें और शिक्षक उन्हें अच्छी तरह से उन प्रश्नों की, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। अतः सजीव कक्षा में शिक्षक छात्र वार्ता बहुत ही आवश्यक होता है। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें, पाठ्य पुस्तक को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतें या प्रकृति को त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। विश्व सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, विश्व सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि में विकास हो उसमें अवश्य भाग लें तथा वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। यहाँ पर अच्छी श्रेणी प्राप्त करना यानी कि क्लास में अच्छा अंक प्राप्त करना, यह जो है सीबीएसई के प्रतिमान, यह शिक्षा के प्रतिमान नहीं होता है। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके तो वे जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रश्न उठना स्वाभाविक है और वह गलत सही के बारे में प्रश्न उठा सकता है। तो अतः यह भी गलत है। किसी भी प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हुए जो विद्यालय में सिखाया जाता है वह विद्यार्थी को बिना सोचे विचारे सबको स्वीकार नहीं करना चाहिए। उस पर सोच विचार कर ही हर चीज़ को विद्यार्थी को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह जो है एक निगेटिव प्रश्न है, तो अतः इसका आंसर भी निगेटिव होगा। बच्चे के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। लेकिन यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य बताया या कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं होता है, तो उससे छात्रों के समाजीकरण में विरोध उत्पन्न होता है, जो किसी भी दशा में समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं हो सकता है। एक शिक्षक कक्षा में कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह रिक्त स्थान कर रहा है या रही है। ए सीखने के रूप में आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी सीखने के लिए आकलन। एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अलग पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित करता है आदर्श रूप में बर्ताव कर। यदि एक शिक्षक का व्यवहार आदर्श रूप में होगा, तभी विद्यार्थी जो हैं अपना व्यवहार आदर्श रूप में प्रकट करेंगे। क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं और जैसा शिक्षक करता है शिक्षार्थी भी करने की कोशिश करते हैं। अतः शिक्षक को आदर्श रूप में बर्ताव करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी भी शिक्षक से सामाजिक मूल्यों को सीख सकें। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। वास्तव में जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उद्देश्य का निर्धारण, पाठ्य वस्तु का संगठन, पाठ्य वस्तु क्रिया और फिर मूल्यांकन शामिल होता है। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण में भी उद्देश्य निर्धारण प्रारंभिक बिंदु और आकलन अंतिम बिंदु होता है। आकलन से शिक्षण विधियों में संशोधन, परिमार्जन किया जा सकता है, जो शिक्षण प्रक्रिया का आवश्यक अंग होता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।